महा कार्टून टीवी। जादुई साड़ी। एक समय की बात है, किसी गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने पिता जगमोहन के साथ रहती थी। राधा की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई, इसलिए राधा ने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा था। राधा के पिता जगमोहन को काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने राधा की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ चंपा की पहले से ही एक बेटी थी, जिसका नाम था विमला। राधा की सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों उससे बहुत नफरत करती थी। एक दिन जगमोहन को काम की वजह से कहीं दूर देश जाना पड़ा। बेटी राधा, मुझे किसी जरूरी काम से देश के बाहर जाना पड़ रहा है। पता नहीं वहाँ कितना समय लगे। तुम अपना ध्यान रखना। नहीं, नहीं पिताजी, मैं अपना ध्यान नहीं रख सकती। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अरे राधा बेटा, तुम दुखी क्यों होती हो? मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। हाँ राधा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखेंगे। सुनिए जी, आप निश्चिंत होकर जाइए और मन लगाकर काम कीजिए। राधा का क्या है, राधा को हम संभाल लेंगे। चंपा के ऐसे कहने पर जगमोहन निश्चिंत होकर चला गया। राधा आंखों में आंसू लिए अपने पिता को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। जगमोहन के जाते ही चंपा और विमला ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब यहीं खड़ी खड़ी रोती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी? जा अंदर जाकर साफ सफाई कर। आई बड़ी माँ, आप ये क्या बोल रही हो? साफ सफाई और मैंने ये काम कभी नहीं किया। नहीं किया तो सारा काम करने की आदत डाल लो। आज से घर का सारा काम तुम्हें ही करना है। माँ, इससे कह दो रात का खाना भी यही बनाएगी। चल अंदर जाकर काम कर और कान खोल कर सुन ले, अगर इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है माँ। राधा अब घर का सारा काम करने लगी। अब वो बहुत दुखी और उदास रहने लगी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। काश मेरी माँ जिंदा होती। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन गांव में मेला लगा। राधा, ओ राधा। हाँ माँ, आपने बुलाया? हम मेला देखने जा रहे हैं, तुम जल्दी से विमला को तैयार होने में मदद करो। सच माँ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। बड़ी आई महारानी, तुम कहीं नहीं जा रही, मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। हमारे आने से पहले तुम घर का सारा काम करके रखना, नहीं तो तुम जानती हो ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। जी माँ। चंपा और विमला मेला घूमने चली गई। राधा एक कोने में बैठकर अपनी माँ को याद करने लगी। माँ, काश आप मेरे साथ होती, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पिताजी भी यहाँ नहीं है। ये कहते हुए राधा रोते रोते सो गई। तभी उसके सपने में उसकी माँ आई और उससे बोली, राधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें रोता देखकर मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ऊपर के कमरे में एक संदूक रखा है, उसमें एक साड़ी है। वो एक जादुई साड़ी है जो तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी। तुम उसे पहनकर बहुत सुंदर लगोगी। वो साड़ी जब भी तुम्हारे पास होगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं ही तुम्हारे पास हूँ। अचानक राधा की आंख खुल गई। पहले तो वो सोच में पड़ गई, फिर जैसे उसकी माँ ने कहा था वो संदूक के पास गई। उसने उसे खोला तो उसमें एक साड़ी थी। राधा ने उस साड़ी को पहना तो वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। साथ ही उसे ये एहसास होने लगा कि उसकी माँ उसके साथ ही है। तभी राधा को याद आया कि माँ ने कहा था ये एक जादुई साड़ी है। उसने साड़ी को देखकर कहा, कर दो मेरी इच्छा पूरी, पहुँच जाऊँ मैं भरी
दोपहरी। घूमना चाहती हूँ मैं मेले में, पहुँच जाऊँ मैं अकेले अकेले। ऐसा कहते ही वो मेले में पहुंच गई। वहाँ बहुत सारे खेल खिलौने, बड़े बड़े झूले और मिठाइयों की दुकानें देखकर वो बहुत खुश हुई। वो यहाँ वहाँ घूमकर मेले का आनंद उठाने लगी। घूमते घूमते उसे भूख लगी। उसने आसपास एक खाली जगह देखी और वहाँ जाकर उसने साड़ी से कहा, जैसी लगी है मुझे भूख बहुत सारी, वैसी ही मिल जाए मुझे मिठाई बहुत सारी। राधा के हाथ में मिठाई से भरा थाल आ गया। राधा ने वो मिठाइयाँ बड़े मजे से खाईं। तभी दूर खड़े विराज नाम के लड़के की नजर उस पर पड़ी। वो राधा की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। वो उसके पास गया और बोला, मेरा नाम विराज है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं अजनबी लोगों को अपना नाम नहीं बताती। ये कहकर राधा वहाँ से चल दी और विराज भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। अचानक राधा गिर गई। विराज ने उसे उठाया और कहा, अरे अब तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम राधा है, मैं इसी गांव में उस पहाड़ी के पीछे रहती हूँ। इस सब में राधा भूल गई कि चंपा ने उसे घर का काम करने के लिए कहा था। अचानक राधा को ये याद आया और वो विराज से दूर अकेले में चली गई। राधा रुको, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? सूरज ढलने वाला है, माँ घर पहुँचने ही वाली होंगी। मुझे घर का सारा काम भी करना था। अकेले में पहुंचकर राधा ने जल्दबाजी में साड़ी से कहा, आ गई मुसीबत मुझ पर, पहुँचा दो मुझे घर पर। ऐसा कहते ही राधा पलक झपकते ही घर पहुंच गई। फिर उसने साड़ी से कहा, जुगनू जैसे टमके टिन, तारे जैसे होते जगमग, घर भी मेरा कर दो वैसा, सोना जैसे चमके चमचम। तभी देखते ही देखते राधा का घर चमकने लगा। अब राधा को खाना बनाना था। उसने साड़ी से कहा, हो जाए मेरी इच्छा पूरी, जल्दी बन जाए आलू पूरी। उसी समय रसोई घर स्वादिष्ट खाने से भर गया। ये देखकर राधा बहुत खुश हुई। तभी चंपा और विमला भी घर वापस आ गईं। घर को चमकता हुआ देख वो हैरान रह गईं। अरे ये घर इतना चमक कैसे रहा है? राधा, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लेकर आओ। राधा ने जल्दी से खाना लगा दिया। चंपा और विमला ने खाना खाया। उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा। माँ, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बेटी, आज खाना वाकई लजीज बना है। ये कहकर वो दोनों बहुत मजे से खाना खाने लगी। उन्हें खुशी से खाना खाते देख राधा भी बहुत खुश हुई। ऐसे ही सब ठीक चल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर एक सैनिक आया। पड़ोसी राज्य के राजा अपने बेटे राजकुमार के लिए एक योग्य वधू ढूंढ रहे हैं। 2 दिन बाद आप अपनी दोनों बेटियों के साथ राजमहल जरूर आना। ये कहकर सैनिक वहाँ से चला गया। चंपा ने मन ही मन सोचा, 2 नहीं 1 बेटी, वहाँ सिर्फ विमला जाएगी, राधा नहीं। राधा, ओ राधा, जल्दी बाहर आओ। जी माँ, कहिए। सुनो, पड़ोसी राज्य के राजकुमार विराज ने हमें शादी का निमंत्रण दिया है। मैं और विमला वहीं जा रहे हैं। तुम हमारे जाने की तैयारी करो। विराज पड़ोसी राज्य का राजकुमार है, मुझे पता लगाना चाहिए। माँ, क्या मैं भी आपके साथ जाऊंगी? उन्हें राजकुमारी चाहिए, दासी नहीं। इस पर राधा उदास होकर अंदर चली गई और विमला की तैयारी में उसकी मदद करने लगी। पर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि विराज राजकुमार है या नहीं। चंपा और विमला के जाने के बाद भी राधा के दिमाग से विराज नहीं जा रहा था। इसलिए बहुत सोचने के बाद वो अपने कमरे में गई और उसने जादुई साड़ी पहन ली। वो जादुई साड़ी से बोली, इस
राज पर से पर्दा उठाना है। मुझे अभी राजमहल जाना है। ऐसा कहते ही राधा पलक झपकते ही पड़ोसी राज्य के राजमहल पहुंच गई। वहां पर बहुत सी सुंदर लड़कियां राजकुमारी बनने का सपना लेकर आई थी। तभी राधा की नजर राजकुमार विराज पर पड़ी। राधा उनके पास गई और बोली, विराज, तुम राजकुमार हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। उस दिन तुम अचानक चली गई। चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाता हूँ। विराज राधा को महाराज और महारानी के पास लेकर गया। माँ, पिताजी, ये राधा है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार विराज, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। हमें राधा बहुत पसंद आई। हम अभी शादी की घोषणा करते हैं। नहीं महाराज, रुकिए। मेरे पिताजी देश से बाहर गए हुए हैं। मैं उनके बिना शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, हम आज ही अपने सैनिकों को आपके पिताजी को लाने भेज देते हैं। नहीं महाराज, उसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी अपने पिताजी को बुलाती हूँ। ये कहकर राधा अकेले में गई और उसने जादुई साड़ी से कहा, मेरे पिताजी के बिना मेरी शादी है अधूरी, इसीलिए हो जाए वो जो है बहुत ज्यादा जरूरी। ऐसा कहते ही उसके पिताजी उसके सामने आ गए। उसने अपने पिताजी को जादुई साड़ी और राजकुमार विराज के बारे में सब कुछ बताया। बेटी, मैं जानता था तुम बहुत साफ दिल की हो, इसलिए तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होना था। ये कहकर जगमोहन ने राधा को गले से लगा लिया। इसके बाद विराज और राधा की धूमधाम से शादी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा दिल साफ हो तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ये भी बताना ना भूलें कि अगर आपके पास ऐसी जादुई साड़ी होती तो आप क्या करते। और इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।